गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 2.0 में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों हम लोग स्टडी कर रहे हैं अप्लाइड केमिस्ट्री की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। और मैं अगर बात करूं अप्लाइड केमिस्ट्री की हम कौन सा चैप्टर स्टडी कर रहे थे दोस्तों, हम चैप्टर स्टडी कर रहे हैं वाटर, ठीक है, यानी कि जल। और जल पर मैंने आपके 2 लेक्चर प्रोवाइड कर दिए हैं। आई होप आप सभी लोगों ने वो देख लिए होंगे, और नहीं देखें तो प्लीज़ जाकर के देख लीजिएगा। उसमें मैंने आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बन रहे थे वो मैंने आपको बताए हुए हैं, वो समझाए हुए हैं विद थ्योरी के साथ, ठीक है ना। तो वो आपको देखना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और दोस्तों उसी में मैं बात करूँ तो हम लोग दोस्तों पढ़ रहे थे जो आपका वाटर में हार्डनेस होता है उसका ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं, ठीक है। वो हम दोस्तों स्टडी कर रहे हैं, ठीक है ना। जो आपका अस्थायी कठोरता होता है दोस्तों, टेम्पररी हार्डनेस, उसकी हम प्रोसेस पढ़ चुके थे। और इसके साथ ही साथ जो आप लोगों का दोस्तों परमानेंट हार्डनेस होता है, यानी कि आपका दोस्तों स्थायी कठोरता होता है, उसमें मैं आपको एक मेथड बता चुका था, ठीक है ना, जियोलाइट या परम्यूटेड विधि द्वारा जो हम लोग वाटर का हार्डनेस दूर करते हैं वो मेथड, ठीक है। और उसी में आज हमारा दूसरा मेथड आता है दोस्तों, आयनन विनिमय रेजन विधि। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए, और ये कई बार पूछा भी गया है। चलिए आज हम इसको स्टडी करते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो प्रोसेस है बहुत ही ईजी है, बट इसमें थोड़ा सा रिएक्शंस है जो कि आप लोगों को समझनी होगी, ठीक है ना। तो आपको बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगेंगी, बस मैं इस तरीके से आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहना है और बिल्कुल ईजिली ये मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। ये आपको सोच करके नहीं बैठना कि ये हमें समझ में नहीं आएगा। अगर आपने ये सोच लिया तो ये आपको समझ में नहीं आएगा, मैं ये कह सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसे समझिएगा कि बिल्कुल इजी है और हमें बिल्कुल जस्ट समझ में आने वाला ही है, ठीक है। तो दोस्तों जो आपका आयनन विनिमय रेजिन विधि होती है, मैं आपको बता दूं कि इस विधि के द्वारा आपका स्थायी कठोरता दूर किया जाता है। स्थायी कठोरता मतलब आपका परमानेंट हार्डनेस। और परमानेंट हार्डनेस क्या होता है दोस्तों? जल की ऐसी कठोरता जिसमें कैल्शियम या मैग्नीशियम के क्लोराइड या फिर सल्फेट आयंस के कारण जो आपकी कठोरता होती है वो आपकी क्या होती है? स्थायी कठोरता होती है। तो मैं ये आपको बता चुका हूँ, लेकिन मैंने यहाँ हिंट के लिए आप लोगों को जो है नोट भी कर दिया है ताकि आप इसको समझते जाएं, ठीक है ना। तो आयनन विनिमय रेजिन विधि के द्वारा आपका स्थायी कठोरता दूर किया जाता है, यानी कि परमानेंट हार्डनेस दूर किया जाता है। और परमानेंट हार्डनेस क्या होता है? जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या हो? क्लोराइड या सल्फेट आयन घुले हुए हो। मतलब वाटर में क्या घुला हुआ हो? कैल्शियम क्लोराइड घुला हुआ हो या फिर आपका मैग्नीशियम सल्फेट घुला हुआ हो। तो इन लवल्स को दूर करने के लिए हम लोग आयनन विनिमय रेजिन विधि का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो इस विधि में आप एक्चुअली में आपका होता क्या है, आपका जो विनिमायक होते हैं उनका यूज़ करा जाता है। अब विनिमायक क्या होता है तो थोड़ा सा इस फिगर को अगर आप देखेंगे तो आपको थोड़ा सा ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दोस्तों ये विनिमायक होते हैं आपके, देखिए पहला और दूसरा, इस प्रोसेस में आपके 2 विनिमायक यूज़ किए जाते हैं दोस्तों। विनिमायक एक बड़े बड़े पात्र होते हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इसमें, ठीक है ना। इस तरीके से सिलेंडर नुमा आपके पात्र होते हैं। इन्हीं को हम लोग विनिमायक कहते हैं। क्या कहते हैं? विनिमायक कहते हैं, ठीक है ना। एक्सचेंजेंस इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों, ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस विधि में आपका किसका यूज़ किया जाता है? विनिमायक का यूज़ किया जाता है। कितने विनिमायक यूज़ किए जाते हैं? तो मैंने फिगर आपको दिखा दिया, 2। कितने विनिमायक यूज़ किए जाते हैं दोस्तों? 2, ठीक है ना। और उस विनिमायक में दोस्तों होता क्या है, आपके रेजिन यूज़ किए जाते हैं। क्या यूज़ किए जाते हैं? रेजिन यूज़ किए जाते हैं। और रेजिन में आपका यूज़ किया जाता है पॉजिटिव और आपका नेगेटिव, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो विनिमायक हम लेंगे, जो ये विनिमायक हम लोग लेंगे, इसमें हमारा क्या यूज़ किया जाएगा? इसमें हमारा यूज़ किया जाएगा आपका दोस्तों रेजिन। और रेजिन कौन कौन सा? पॉजिटिव और आपका नेगेटिव, यानी धनात्मक विनिमय रेजिन और आपका ऋणात्मक विनिमय रेजिन, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद करना है, कौन कौन सा? धनात्मक और आपका ऋणात्मक, ठीक है ना। अब दोस्तों धनात्मक में हम क्या यूज़ करेंगे? तो धनात्मक में दोस्तों हम ऐसे रेजिन यूज़ करेंगे जिसमें अम्लीय क्रियात्मक समूह हो। कौन सा क्रियात्मक समूह हो? अम्लीय क्रियात्मक समूह, मतलब H आयन हो उसमें, क्योंकि अम्ल क्या होता है? जिसमें H आयन हो, और क्षार क्या होता है? जिसमें OH हो, ठीक है। तो हम लोग धनात्मक विनिमय रेजिन में कौन सा जो है यूज़ करेंगे? हम लोग यूज़ करेंगे ऐसा रेजिन जिसमें क्या हो? आपका अम्लीय क्रियात्मक समूह हो। मतलब हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें तो COH ये हम यूज़ कर सकते हैं, SO3H ये हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं H आयन आपका आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका अम्लीय हो गया। इसके बाद दोस्तों जो नेगेटिव यूज़ किया जाता है उसमें हम लोग ऋणात्मक करते हैं, ठीक है। और ऋणात्मक में हम लेते हैं क्षारीय क्रियात्मक समूह, मतलब जिसमें OH आपका आ रहा हो। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने नोट कर रखा है NH3OH, ठीक है ना। इसका हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया। विनिमायक होंगे, ये विनिमायक हो गए, ठीक है। 2 विनिमायक हैं, एक आपका धनात्मक, एक आपका ऋणात्मक। धनात्मक में क्या लिया? धनात्मक में जो हमने रेजिन लिया उसमें हमने ऐसा रेजिन लिया जिसमें आपका अम्लीय क्रियात्मक समूह हो, मतलब कि उसमें H आता हो, H धनायन आता हो। और ऋणात्मक विनिमयक समूह में हमने ऐसा रेजिन लिया, ठीक है ना, ऐसा नेगेटिव रेजिन लिया जिसमें आपका क्षारीय क्रियात्मक समूह आ रहा हो, यानी कि आपका उसमें OH जो है इंक्लूड हो, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। ये देख लीजिए,
-COH और यहाँ NH3OH। तो हम दोस्तों इसमें यूज़ करेंगे इसका और यहाँ पर यूज़ करेंगे इसका, ठीक है ना। चलिए अब रिएक्शंस कैसे स्टार्ट होती हैं तो चलिए मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, ठीक है। अब दोस्तों जो आपका -COH और जो आपका यहाँ से NH3OH है, ये कहाँ यूज़ करे जाते हैं, तो ये आपका यूज़ किया जाएगा धनात्मक में और ये आपका यूज़ किया जाएगा ऋणात्मक में। यानी कि इस वाले में आपका क्या यूज़ किया जाएगा, इस वाले में आपका यूज़ किया जाएगा -COOH। अब यहाँ R लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हम यूज़ करेंगे दोस्तों माइनस, अब माइनस तो नहीं हम इसको बोल सकते, इसको हम डैश से जो है बॉन्ड, ये बॉन्ड होता है, इसको हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे, ठीक है ना। तो ये यूज़ किया जाएगा इस वाले में और ये यूज़ किया जाएगा इस वाले में। ये आपका धनात्मक विनिमय रेजन है और ये आपका ऋणात्मक विनिमय रेजन है। ये अम्लीय है और ये क्षारीय है, ठीक है। इस तरीके से ये फिगर आपका होता है, ठीक है, इस प्रोसेस में। अब दोस्तों एक्चुअल में होता क्या है कि यहाँ से आपका कठोर जल आ रहा होता है, यानी कि हार्ड वाटर। और हार्ड वाटर कौन सा, जिसमें आपका परमानेंट हार्डनेस है, मतलब जिसमें आपका कैल्शियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, कैल्शियम सल्फेट है और मैग्नीशियम सल्फेट है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि जो परमानेंट हार्डनेस होती है आपकी, उसमें क्या होगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड होंगे और सल्फेट होंगे, बाइकार्बोनेट नहीं होंगे। बाइकार्बोनेट होते हैं आपके अस्थायी कठोरता में, जो हमने कल मेथड पढ़ा था उसमें, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर कैल्शियम का आपका क्लोराइड होगा, मैग्नीशियम का क्लोराइड होगा, कैल्शियम का सल्फेट होगा, मैग्नीशियम का सल्फेट होगा, यानी यही सारी चीज़ें आपकी यहाँ से आ रही होंगी, ठीक है ना। तो यहाँ से जब दोस्तों ये सारी चीज़ें आती हैं तो ये क्या होंगी, इसके कॉन्टैक्ट में आएंगी, यानी कि RCOOH इस विनिमायक के कांटेक्ट में आएंगी ना। यानी धनात्मक जो विनिमायक रेजिन आपने यूज़ किया हुआ है, ये जो अम्लीय आपने रेजिन यूज़ किया हुआ है, इसके कांटेक्ट में आपका वाटर आएगा। और वाटर में क्या है आपका, कैल्शियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, कैल्शियम सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है। तो अब यहाँ से प्रोसेस क्या होती है, रिएक्शंस क्या होती हैं, ये आपको समझना है। देखिए दोस्तों, अब आपका देखिए यहाँ जो वाटर के साथ कैल्शियम सल्फेट आपका आ रहा है, कैल्शियम सल्फेट आपका आ रहा है, आपका मैग्नीशियम सल्फेट भी आ रहा है आपका। दोस्तों मैं अगर बात करूं और आगे डिटेलिंग में, तो आपका कैल्शियम क्लोराइड भी आ रहा है, आपका मैग्नीशियम क्लोराइड भी आ रहा है। ये चार चीज़ें आपकी आ रही होंगी कि नहीं आ रही होंगी, क्योंकि कैल्शियम का सल्फेट भी हो सकता है, मैग्नीशियम का सल्फेट भी हो सकता है, कैल्शियम का क्लोराइड भी हो सकता है और मैग्नीशियम का क्लोराइड भी हो सकता है। तो इतनी सारी चीज़ें आपकी वाटर के साथ आ रही होती हैं, ठीक है ना। और दोस्तों जब ये विनिमायक में पहुँचता है आपका वाटर, तो होता क्या है, ये आपका आयनों में टूट जाता है। अब आयनों में कैसे टूटेगा, तो कैल्शियम सल्फेट आयनों में कैसे टूटेगा, Ca+2 और आपका SO4-2। इसी तरीके से Mg टूट जाएगा, करेक्ट। इसी तरीके से जो CaCl2 है वो भी आपका टूट जाएगा। देखिए रिएक्शंस बहुत इजी होती हैं, बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। तो ये सारी प्रोसेस जो मैं बता रहा हूँ, ये पहले विनिमायक के अंदर हो रहा है। पहले विनिमायक का मतलब है दोस्तों इस वाले टैंक के अंदर हो रहा है, इस वाले टैंक के अंदर ये सारी प्रोसेस हो रही हैं। जो वाटर आपका आया हुआ था, उस वाटर में जो भी आपकी ये लवण घुले हुए थे, ये आयनों में टूट जाते हैं। कैल्शियम सल्फेट था वो अपने आयनों में टूट गया, मैग्नीशियम सल्फेट था वो भी अपने आयनों में टूट गया, इसके बाद जो कैल्शियम क्लोराइड था वो भी अपने आयनों में टूट गया, मैग्नीशियम क्लोराइड था वो भी अपने आयनों में टूट गया। अब आयनों में टूटेगा तो इस तरीके से टूटेगा। अब चूंकि आपका जो है दोस्तों धनात्मक जो है विनिमयक रेजन है, तो उसमें पहले से क्या विद्यमान है आपका, मतलब पहले से क्या चीज़ है, पहले से वहाँ आपका COOH यहाँ पर रखा हुआ है, इसमें भरा हुआ है। ये देखिए मिडल पार्ट में यहाँ पे ये देखिए RCOH आपका पहले से फिलअप कर रखा है। तो यानी कि जो भी अब आपके लवण आए हुए हैं वो इससे रिएक्शन करने वाले हैं, इससे रिएक्शन करने वाले हैं। तो देखिए अब होता क्या है दोस्तों, अब रिएक्शन होती कैसे, देखिए ये आपका पहले से उसमें हमने भर रखा है, ये हमने पहले से भर रखा है, ठीक है ना। आप लोगों का ये अम्लीय क्रियात्मक समूह वाला रेजिन हमने पहले से भर रखा है, ठीक है। तो अब होता क्या है, देखिए अगर कैल्शियम सल्फेट को हम ले लेंगे तो इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा। अब इसका जो धनात्मक आयन होता है दोस्तों, धनात्मक आयन वो यहाँ आता है और इसके साथ रिएक्ट करता है। क्या करता है, रिएक्ट करता है। ये अंदर की प्रोसेस है सारी की सारी, ठीक है, ये रिएक्शंस के तौर पे हम देख पा रहे हैं, ठीक है। तो होता क्या है दोस्तों, जो आपका Ca+ आयन है, ठीक है ना, ये कैल्शियम का जो आयन है वो इसके साथ रिएक्शन करके बना लेता है दोस्तों RCO2Ca। इसे हम दोस्तों बोलते हैं कैल्शियम प्रेसिपिटेट। क्या बोलते हैं, कैल्शियम प्रेसिपिटेट। इसको आप लोग प्लीज़ करके नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बनाएगा, कैल्शियम प्रेसिपिटेट, ठीक है। और यहाँ से हाइड्रोजन आयन आपका बाहर निकल जाएगा। देखिए जो R यहाँ से COO है, इतना आपका चला जाता है दोस्तों किसके साथ, कैल्शियम के साथ। यहाँ से जो H आयन है वो आपका अलग हो जाएगा, क्योंकि इतना नेगेटिव पार्ट है और इतना पॉजिटिव पार्ट है। तो पॉजिटिव पार्ट यहाँ से अलग हो गया और जो ये RCOO है वो कैल्शियम के साथ चला गया। तो यहाँ से कैल्शियम प्रेसिपिटेट ये आपका एक अवक्षेप बना लिया, ठीक है। और जो हाइड्रोजन आयन है वो अलग हो गया, ठीक है। अब चूंकि इसका फॉर्मूला में यहाँ होल ट्वाइस होता तो यहाँ हमने 2 लगा दिया बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो जब यहाँ 2 लगा दिए तो हाइड्रोजन 2 हो गया, यानी यहाँ से हाइड्रोजन आयन 2 बार निकल जाएंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया। इसी तरीके से अगर आपका मैग्नीशियम सल्फेट भी उसमें है तो मैग्नीशियम सल्फेट के साथ भी यही होगा। देखिए वो तो पहले तो आयनों में टूट गया, इसका भी धनात्मक आयन आएगा, इस तरीके से इसके साथ फिर से रिएक्शन करेगा तो बनेगा क्या,
RCOO का होल ट्वाइस Mg, यानी कि मैग्नीशियम प्रेसिपिटेट बनेगा। करेक्ट। बचा यहाँ से हाइड्रोजन आयन, तो यहाँ हमने दो इसलिए लगा दिए क्योंकि फॉर्मूले में इसके 2 आता है, तो इसलिए 2 लगा दिया, तो यहाँ से आपके 2 हाइड्रोजन आयन फिर से निकल गए। ठीक है, चलिए, तो ये तो थी कैल्शियम का सल्फेट और मैग्नीशियम का सल्फेट। अब चूंकि आपका स्थायी कठोरता है तो वहाँ आपका क्लोराइड भी होगा कैल्शियम और मैग्नीशियम का। तो देख लीजिए यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने कैल्शियम और मैग्नीशियम का क्लोराइड भी ले रखा है, तो उसमें भी वैसा का वैसा ही होने वाला है। देखिए ये आयनों में टूट गया, कैल्शियम क्लोराइड कैसे टूटेगा, Ca+ और आपका Cl-, ठीक है ना, इस तरीके से टूटेगा। तो इसका भी धनात्मक आयन इसी तरीके से आएगा। और आपका जो दोस्तों ये आपने अम्लीय क्रियात्मक समूह वाला रेजिन यूज किया हुआ है, ठीक है, धनात्मक रेजिन आपने यूज किया हुआ है, उसके साथ रिएक्शन करेगा तो फिर से यहाँ बनाएगा RCOO का होल ट्वाइस Ca। देखिए RCOO का होल ट्वाइस Ca, और बचा आपका H, तो H आयन आपका अलग हो गया, यानी कि अवक्षेप बन रहा है और हाइड्रोजन आयन बार बार अलग हो रहा है। ठीक है, इसी तरीके से अगर क्लोराइड का आयन घुला हुआ है मैग्नीशियम का, तो वो भी आपका Mg+2 और 2Cl- में टूटेगा, क्योंकि आयनों में टूटेगा तभी तो वो रिएक्शंस करेगा। ठीक है, मैंने बहुत ही इसको सिंप्लीफाई करके आपको दिखा दिया, हालांकि बुकों में ऐसा नहीं दिखेगा, आपको डायरेक्ट ये रिएक्शंस आपको नोटेड होंगी बुकों में। ठीक है, तो वो आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने ये पहले से नोट कर दिया। करेक्ट। अब दोस्तों यहाँ भी इसका जो धनात्मक आयन है वो आएगा, और आपका इस अम्लीय क्रियात्मक समूह वाले धनात्मक रेजिन से क्या करेगा, फिर से रिएक्ट करेगा, जैसे सभी ने किया वैसे ये भी करेगा। तो होगा क्या, Mg जब आएगा तो इसके साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनेगा, RCOO का होल ट्वाइस Mg, यानी कि मैग्नीशियम प्रेसिपिटेट यहाँ पे बन गया। और आपका अलग क्या हो गया, अलग हो गया ये हाइड्रोजन आयन, ये हाइड्रोजन आयन आपका अलग हो गया। ठीक है ना, ये सारी की सारी जो प्रोसेस आपकी हुई हैं ये कहाँ हुई हैं, पहले वाले विनिमायक में। अब ये यहाँ से हम आगे नहीं गए हैं, यहाँ हम रुके हुए हैं, यहाँ हम रुके हुए हैं। ये रिएक्शन सारी की सारी यहाँ हो रही हैं, कहाँ हो रही हैं, इस पहले वाले धनात्मक विनिमायक के अंदर, इस वाले पात्र के अंदर ये सारी की सारी रिएक्शंस आपकी हो रही हैं। जो अवक्षेप बन रहे हैं, जो प्रेसिपिटेट बन रहे हैं, वो सारे के सारे इसी पात्र के अंदर बन रहे हैं। अभी हम नेक्स्ट लेवल पर यहाँ पर नहीं आए हुए हैं, यहाँ पर हम लोग नहीं आए हुए हैं। ठीक है ना, चलिए अब देखिए दोस्तों, इतना होने के बाद आपने देखा कि सभी ने रिएक्शंस करा, अवक्षेप बनाए, और बार बार हाइड्रोजन आयन आपका बच रहा था, बार बार आपका हाइड्रोजन आयन बच रहा था। अब देखिए क्या क्या चीज़ें आपकी यहाँ पर बची हुई हैं। यहाँ पर देखिए आपका हाइड्रोजन आयन बचे हुए हैं, ठीक है, और इसके बाद हम देखें तो यहाँ पर इसका सल्फेट का ये नेगेटिव पार्ट बचा हुआ है, यहाँ पर ये क्लोरीन का ये नेगेटिव पार्ट बचा हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों अब होता क्या है नेक्स्ट स्टेज में, ये पहले विनिमायक में ये इतना सारा हो चुका है, अब नेक्स्ट जो आपका पात्र ले रखा है, जो नेक्स्ट विनिमायक ले रखा है, वहाँ पर क्या होता है, पानी के साथ आपके ये हाइड्रोजन आयन चले जाते हैं, और आपका ये सल्फेट आयन, इसके बाद ये सल्फेट आयन, ये क्लोराइड आयन और ये क्लोराइड आयन, ये सारे के सारे उस पानी के साथ बह जाते हैं। देखिए यहाँ से ये बह जाएंगे, यहाँ से ऐसे बह जाएंगे, अवक्षेप यहीं रह जाएगा, अवक्षेप यहीं बैठ करके तली में रह जाएगा। जो क्लोराइड आयन बचे हुए हैं, जो सल्फेट आयन बचे हुए हैं, जो हाइड्रोजन आयन बने हुए हैं, वो यहाँ से चले जाएंगे, यहाँ से ऐसे चले जाएंगे। ठीक है ना, तो देखिए बचा क्या क्या आपका दोस्तों यहाँ पे बचा सल्फेट, हाइड्रोजन और आपका क्लोरीन। ठीक है, ये इसका आयन बचा। अब ये आपका कहाँ जाएगा, ये नेक्स्ट स्टेज में जाएगा, यानी कि दूसरे विनिमायक में जाएगा। कहाँ जाएगा, दूसरे विनिमायक में। क्या क्या चीज़, आपका Cl, आपका दोस्तों SO4- का 2 और आपका H पॉजिटिव, ये तीनों आयन्स आपके कहाँ जाएंगे, यहाँ से होते हुए आपके इस वाले विनिमायक में जाएंगे। देखिए हालांकि बुक में यहाँ हाइड्रोजन आयन शो भी नहीं किया हुआ है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, जो लिखा है लिखा रहने दीजिए, जो समझाया जा रहा है उसको समझिएगा। ठीक है ना, चलिए बुक से पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी, इसलिए मैंने बेसिक तरीके से इसको आपको डिफाइन करा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से रिएक्शंस होने के बाद जो भी आयन्स आपके बचे हुए थे वो यहाँ से नेक्स्ट स्टेज में चले जाएंगे, दूसरे विनिमायक में। दूसरा विनिमायक कौन सा है, ऋणायन विनिमायक, जिसमें हमने क्या यूज कर रखा है, जिसमें हमने यूज कर रखा है, या हम कह सकते हैं फिल कर रखा है, हमने क्षारीय क्रियात्मक समूह वाला ऋणात्मक विनिमायक जो है, इसमें ऋणात्मक विनिमायक में हमने रेजिन भर रखा है। क्या भर रखा है, रेजिन। कैसा, क्षारीय क्रियात्मक समूह वाला, जिसमें OH आपका क्या है, समूह रखा है, वो आपका क्या हो गया, क्षारीय क्रियात्मक समूह हो गया। ठीक है, तो इसको फिल कर रखा है। अब इसी से तो रिएक्शंस करेंगे, जो ये आपके आयन आए हुए हैं मेरे मित्र, ये रिएक्शन करेंगे इसके साथ। अब ये जो आयन आए हुए हैं वाटर के साथ चले आ रहे हैं, ये रिएक्शन करेंगे इसके साथ। तो अब होगा क्या आपका दोस्तों, यहाँ समझिएगा, यहाँ समझिएगा, आपका बचा क्या, क्लोरीन सल्फेट हाइड्रोजन का आयन।
क्लोरीन सल्फेट और हाइड्रोजन का आयन, ठीक है ना। ये हमारा कहाँ है, सेकंड स्टेज की बात चल रही है। सेकंड स्टेज का मतलब दूसरे विनिमायक की बात चल रही है। और इसमें हमने क्या फिल कर रखा है, यहाँ पर हमने फिल कर रखा है आपका ये RNH3OH। ये आपका क्षारीय क्रियात्मक समूह वाला ऋणात्मक रेजिन है। क्या है, ऋणात्मक रेजिन, ठीक है। तो इसको हमने फिल कर रखा। अब ये रिएक्शंस करेगा इन सभी के साथ। देखिए कैसे करेगा, मैं आपको बताता हूँ बारी बारी से। देखिए हमने ये तीन चीज़ हमारे पास आई हुई हैं इस वाले लेवल में, ठीक है, या इस वाले विनिमायक में। तो ये हमारा पहले से फिल है, ये हमारा पहले से फिल कर रखा। अब पहले ये SO4-2 के साथ रिएक्शंस करेगा। क्या करेगा, इसके साथ रिएक्शंस करेगा। तो यहाँ पर होता क्या है दोस्तों, जो OH आयन है वो आपका अलग हो जाता है, बाकी का बचा हुआ जो है वो रिएक्ट करके अवक्षेप बना लेता है। तो ये RNH3 करेक्ट, इसका होल ट्वाइस आपका SO4 बन जाता है। ये देखिए ये अवक्षेप आपका बन गया। ये थोड़ा सा आपको लर्न करना पड़ेगा। ये अवक्षेप आपका जो है यहाँ पे बन चुका है RNH3, और ये OH अलग हो गया, यहाँ पर चला गया। देखिए OH आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है ना, ये आपका अलग हो चुका है, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। ये आपका कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से ये आपका अभी भी है, लेकिन जो Cl आयन था उसके साथ भी इसी तरीके से रिएक्ट करेगा। ये जो Cl आयन है इसी तरीके से यहाँ पर रिएक्ट करेगा इसके साथ। तो क्या होगा, RNH3 का होल ट्वाइस Cl, और आपका ये जो OH है ये अलग हो जाएगा यहाँ पे। अब फॉर्मूले में 2 होता है दोस्तों, इसीलिए हम लोग यहाँ बैलेंस करने के लिए 2 लगा देंगे, ठीक है ना। ये सारा मेंटेनेंस हो जाता है रिएक्शंस होते टाइम, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर ये अवक्षेप बन गया। अब यहाँ से क्या मिला, OH आयन, और यहाँ पे OH आयन। अब बचा हुआ जो H आयन होता है वो इससे रिएक्शन ना करके, इस वाले क्षारीय रेजिन से रिएक्शन ना करके वो इन OH आयन से रिएक्शंस करता है। जो ये OH आयन बन करके निकले ना, इनसे रिएक्शंस करता है। ये आपका पहले विनिमायक से आया हुआ H आयन। तो ये H आयन और यहाँ से जो निकल रहे आपके OH आयन हैं वो आपस में क्रिया करते हैं। देखिए जो H आयन यहाँ से जो आपका पहले आया था ना वो, और अभी जो जस्ट बने हुए हैं दूसरे वाले पात्र में, वो OH आयन आपस में रिएक्शन करके आपका बना लेते हैं वाटर। और यही वाटर तो हमें चाहिए था, यही आपका सॉफ्ट वाटर है। क्या है दोस्तों मेरे, सॉफ्ट वाटर है आपका। क्या चीज़ है, सॉफ्ट वाटर। तो ये सॉफ्ट वाटर इस तरीके से आपको मिल जाता है, ठीक है। पहले से जो आए हुए आपके SO4 Cl और हाइड्रोजन आयन हैं वो क्या करते हैं, उनमें से ये 2 जो हैं वो तो आपका इस वाले क्षारीय आपके ऋणात्मक रेजिन से रिएक्शंस कर लेते हैं। बट जो बचा हुआ H होता है वो क्या करता है, इनसे बने हुए OH आयन से रिएक्शन करता है, ठीक है। सो जा करके आपका वाटर बन जाता है, क्योंकि आपको पता है वाटर में H आयन और OH आयन ही तो होते हैं। तो दोनों मिल करके आपका वाटर बना लेते हैं, और यही वाटर आपका सॉफ्ट वाटर होता है। तो ये रिएक्शंस आपको दोस्तों अच्छे से ध्यान रखनी है। पहली प्रोसेस में ये हुए थे सारे के सारे, आपका ये अवक्षेप बन रहे थे। देख लीजिए ये सारे के सारे आपके क्या थे, अवक्षेप जो है यहाँ पे बन रहे थे। ये बना था प्रेसिपिटेट, ये भी बना था मैग्नीशियम का, ये कैल्शियम का, ये आपका यहाँ पे फिर से मैग्नीशियम का बना था। अब दोस्तों एक चीज़ याद रखना है, एक चीज़ आपको याद रखना है कि जो हमने यहाँ धनात्मक विनिमायक और जो हमने यहाँ पर ऋणात्मक विनिमायक यूज करे हुए हैं उनमें ध्यान दीजिएगा। हमने यहाँ फिल कर रखा है RCOOH, यहाँ पर फिल कर रखा है RNH3OH। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा दोस्तों कि ये तो ख़त्म हो जाएंगे ना, ये एक टाइम ऐसा आएगा जब ये हमारे ख़त्म हो जाएंगे। तो इनका मेंटेनेंस भी तो हमें बना करके रखना है कि ये ख़त्म ना हो, वाटर भी हमारा जो प्यूरीफाई होता रहे, यानी उसमें जो भी हार्डनेस है वो दूर होती रहे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने कल की जो एक मेथड पढ़ी हुई थी, ठीक है ना, उसमें हमें सोडियम जियोलाइट को मेंटेनेंस करना था, यानी वो बार बार ख़त्म हो जा रहा था। तो उसको मेंटेनेंस करने के लिए हमने NaCl मिलाया हुआ था। क्या मिलाया हुआ था, NaCl, ठीक है ना। तो वो NaCl करता क्या था, जो अवक्षेप बच रहा था यहाँ तली में, जो अवक्षेप बच रहा था उनसे रिएक्शंस करके फिर से आपका सोडियम जियोलाइट बना देता था। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी हम लोग कुछ ना कुछ चीज़ ऐसा ऐड करेंगे जिसके कारण होगा क्या कि जो भी अवक्षेप आपके बन रहे थे, ये दोस्तों जो भी आपके अवक्षेप यहाँ बन रहे थे कि ये एक अवक्षेप ये बना था, ठीक है, एक मैग्नीशियम का अवक्षेप ये बना था, तो ये हमारे रीयूज़ हो जाएं, मतलब ये तली में ना बैठें और इनका हम यूज़ कर लें, और यूज़ होने के बाद कुछ ऐसा बेनिफिट हम उठा लें जिसके कारण क्या हो जाए, हमारी ये रिएक्शंस भी चलती रहे और ये भी हमें मिलते रहें। तो इसके लिए हम करते क्या हैं, थोड़ा सा ध्यान देना। सो दोस्तों रीजनरेशन के लिए हम लोग करते क्या है, देखिए जो हम लोगों का पहला धनात्मक विनिमायक रेजिन था ये वाला, ये यहाँ ख़त्म हो रहा है, और ये वाला हमारा इस वाले पात्र से ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो इसका भी मेंटेनेंस बनाए रखना है, इसका भी मेंटेनेंस बनाए रखना है, ठीक है। तो इसके लिए करते क्या है, जो पहला धनात्मक विनिमायक रेजिन हमने यूज़ किया है इसके मेंटेनेंस के लिए हम लोग HCl का यूज़ करते हैं, और इसके मेंटेनेंस के लिए इस सेकंड वाले के लिए हम लोग NaOH का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब होता क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जो HCl होता है वो करता क्या है, जो
पहला विनिमायक था इस वाला विनिमायक में, इसमें जो भी आपका अवक्षेप बच रहा था, अब अवक्षेप क्या बच रहा था, कैल्शियम का प्रेसिपिटेट बच रहा था और मैग्नीशियम का प्रेसिपिटेट बच रहा था। मैंने अभी जस्ट आपको रिएक्शन समझाई थी, क्या बच रहा था, आपकी प्रेसिपिटेट बच रहे थे दोस्तों कैल्शियम का, देखिए ये कैल्शियम का प्रेसिपिटेट बच रहा था और यहाँ पे मैग्नीशियम का प्रेसिपिटेट बच रहा था। ठीक है, तो इन्हीं के साथ ये रिएक्शंस करेगा आपका, किसके साथ, RCOO का होल ट्वाइस Ca और आपका RCOH का होल ट्वाइस Mg। तो हम कोई एक ले लेते हैं, मैं ले लेता हूँ ऊपर वाला RCOO का होल ट्वाइस Ca। ठीक है, तो जब इसके साथ ये रिएक्शंस करेगा HCl, तो देखना रिएक्शंस कैसे करेगा। पहले तो ये आपका आयनों में ब्रेक हो जाएगा, HCl जो है वो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ब्रेक हो जाएगा। इसके बाद जो ये आपका कैल्शियम प्रेसिपिटेट था पहले वाले इस वाले विनिमायक में आपका ये प्रेसिपिटेट बचा रहा था, यहाँ तली में बचा होगा कहीं पे। ठीक है ना, तो उसी के साथ ये HCl रिएक्शन कैसे करता है, ध्यान देना, इसमें ये रिएक्शंस कैसे करता है, इसका जो H आयन है वो आकर के इसके साथ रिएक्शन करता है और रिएक्शन करने के बाद आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए RCOOH। ठीक है ना, यानी कि ये चाहिए हमें। तो ये देखना कैसे बनेगा, ये बनेगा RCOO और ये H, देखिए RCOOH। अब ये 2 टाइम है, तो यानी कि यहाँ पर अगर हम टू लगा दें, ऐसे अगर हम लोग 2 लगा दें तो ये हम लोगों का ऐसे बन जाएगा, करेक्ट। और यहाँ पर बचा क्या, यहाँ पर आपका Ca बच गया, तो ये आपका आयन आपका अलग हो गया, क्योंकि ये धनात्मक आयन है, ये नेगेटिव आयन है। यहाँ पर Ca+2 होगा और यहाँ पर आपका -2 होगा, तो ये तो निकल करके चला गया H के साथ, बचा ये प्लस वाला, तो ये आपका अलग हो गया। तो देखिए जो हमें चाहिए था RCOOH, देखिए RCOOH वो हमें मिल गया। अब बचा क्या दोस्तों मेरे, अब हमारे पास बचा यहाँ पे Ca ये आयन और यहाँ पर क्लोरीन आयन HCl का, तो ये भी आपस में रिएक्शन कर लेते हैं, ये भी आपस में रिएक्शन कर लेते हैं। देखिए ये Ca+ और ये Cl-, तो यहाँ पर बन जाता है CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। और दोस्तों ये आपका अवक्षेप है, तो ये तो फिर निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अवक्षेप ये आपका निकल जाएगा। ठीक है, तली में बैठता जाएगा, इसको उसके साथ बह करके ये अलग होता जाएगा। ठीक है ना, चलिए, तो यहाँ हमारा इसका सॉल्यूशन तो निकल आया, यानी कि अगर आप लोग यहाँ HCl का यूज़ कर देंगे तो ये आपका बनता रहेगा, जो अवक्षेप है उसके साथ रिएक्शन करेगा HCl और आपका ये बनाता रहेगा। लेकिन इसका सॉल्यूशन के लिए हमने यूज़ करा है NaOH, तो NaOH भी ऐसा ही करेगा। अब NaOH क्या करेगा, जो इस वाले विनिमायक में अवक्षेप बचा था, इस वाले विनिमायक में क्या अवक्षेप बचा था, यहाँ देखिए आपका ये अवक्षेप बचा था, ये सेकंड स्टेज में जब हमने रिएक्शंस कराई थी तो ये अवक्षेप बच रहे थे हमारे। ठीक है ना, ये वाले अवक्षेप, तो इन्हीं अवक्षेप के साथ अब आप लोगों का क्या करेगा, आप लोगों का यहाँ पर देखिए NaOH रिएक्शन करेगा। तो कोई एक मैं ले लेता हूँ, मान लीजिए मैंने ये वाला ले लिया, करेक्ट, तो इसके साथ अब ये रिएक्शन करने वाला है NaOH। तो NaOH पहले तो खुद ब्रेक होगा Na पॉजिटिव और आपका OH नेगेटिव में। ठीक है, तो ये ब्रेक हो गया, ब्रेक होने के बाद जो आपका दोस्तों ये अवक्षेप था, इसके साथ इसका जो नेगेटिव आयन है यानी OH आयन वो आता है, रिएक्शन करता है और रिएक्शन करने के बाद आपका ये बना देता है RNH3OH। ठीक है ना, अब यही तो हमें चाहिए था, देखिए यही तो हमें चाहिए था RNH3OH, और वही यहाँ पे उसने बना डाला। ठीक है ना, तो ये तो बन गया, कैसे बना, तो ये OH आयन इसका आया था आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का, करेक्ट, तो यहाँ से बन गया RNH3, करेक्ट, इतना पार्ट, और ये OH चला गया, बच्चा Cl, तो ये Cl आयन आपका अलग हो रहा है। ठीक है, अब किसने रिएक्शन नहीं करी, Na ने नहीं करी और आपका Cl ने नहीं करी, तो ये आपका आपसी में बाद में रिएक्शन करके NaCl ये बना लिया NaCl, तो ये अवक्षेप बाद में आपका तली में बैठ करके निकल जाएगा। ठीक है, तो हमारा मतलब रीजनरेशन भी हो गया, जो चीज़ हमारी ख़त्म हो रही थी बार बार, वो हमारी फिर से बार बार बनती जा रही थी। ठीक है, तो जो हमारा यहाँ पर यूज़ करे थे हमने रेजिन हमने यूज़ करी थी, यह हमारा जो था धनात्मक रेजिन था, ये ऋणात्मक रेजिन था। ठीक है ना, और इसमें हमने ऐसा यूज़ करा था कि इसमें आपका अम्लीय क्रियात्मक समूह हो और इसमें क्षारीय हो, तो ये हमारे रिएक्शंस तो करते जा रहे थे लेकिन बेचारे ख़त्म हो जा रहे थे। तो इसका मेंटेनेंस बनाए रखने के लिए हमने क्या करा, इसमें ऐड करा आपका HCl और इसमें हमने ऐड करा आप लोगों का NaOH। ठीक है, तो आई होप ये आपको दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हुई हैं वो प्लीज़ करके आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, बिल्कुल इजी है, अगर रिएक्शंस आप समझना चाहते हैं तो और थ्योरी आप नोट करना चाहते हैं तो मैं करवा देता हूँ। ये फिगर पहले तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आपकी बुक्स में भी बना होगा, ये फिगर आपको बना करके आना होगा जो यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, चलिए अब बात रही थ्योरी की, तो थ्योरी में आपको नोट करा देता हूँ, जल्दी से आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि डायरेक्ट अगर मैं थ्योरी में समझाता तो आपको कभी समझ में नहीं आता। ठीक है, तो इसलिए मैंने बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको ये समझाने की कोशिश करी है। चलिए इसको नोट करिए पहले तो आप लोग जल्दी से, एक सेकंड दोस्तों, चलिए पहले तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए इसको पहले आप लोग नोट करिए,
ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से। ये थ्योरी वही है जो जस्ट मैंने आपको बोली हुई है। अब मैं इसको बोल नहीं सकता, दे तो वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वही सारी रिएक्शंस है जो मैंने आपको समझाई हुई हैं, ठीक है ना। ये थ्योरी अब आपको नोट करनी पड़ेगी, ठीक है। रिएक्शंस जो मेन होती हैं वो मैं आपको समझा चुका हूँ। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, करेक्ट। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, और इसको पढ़ना है बहुत अच्छे तरीके से। ये आपका रीजनरेशन है, तो ये प्रोसेस भी आपको लिखनी पड़ती है, ठीक है ना, क्योंकि वो जो भी हम लोग प्रेसिपिटेट यूज़ बचा हुआ है उसके साथ ये रिएक्शन करके हमारा जो भी मटेरियल हम यूज़ कर रहे थे ना उसको प्यूरीफाई करने के लिए, ठीक है ना, तो वो हमारा मेंटेनेंस उसका बना रहेगा, ख़त्म नहीं होगा वो, ठीक है। तो ये आपका आयन एंड विन में रेजिन जो विधि है कंप्लीट हुआ, ठीक है। मेन टॉपिक इस चैप्टर का हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों हमें आगे पढ़ना है कि जो बॉयलर होते हैं जिनमें हम पानी को उबालते हैं उसमें नीचे आपका पपड़ी बन जाता है, ठीक है ना। तो वो पपड़ी कैसे बनता है, क्यों बनता है, कैसे दूर करेंगे, यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है, ठीक है। BOD COD वो आपका नेक्स्ट स्टेज में आगे आएगा, तो वो भी हम स्टडी करेंगे। और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें बचे हुए तो वो हम बहुत ही जल्दी स्टडी कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों के साथ जल्दी से शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।